हेडिंग डाल दो न्यू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल। आपके पास में टू वेरिएबल्स में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब टू वेरिएबल जनरल सी बात है, एक्स एंड वाई होंगे। तो मैं पहले जो समझाना चाहता हूं उस रिजल्ट की बात करते हैं। एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। दिस वन इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और अगर ये इक्वल टू में जीरो आ जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। x और y में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है कौन? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अब मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं, उससे आपको थोड़ी चीज क्लियर हो जाएगी। दिस एक्सप्रेशन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, देखो अगर आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो एज ए फैक्टर्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर। अब यहां पर टू लीनियर फैक्टर का मतलब क्या है पहले ये समझो। मान लो मेरे पास एक लीनियर फैक्टर है 2x प्लस 3y प्लस 1। इसमें x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन है। एक और है x प्लस वाई माइनस 2। ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है, ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है। आप इन टू की मल्टीप्लाई करते हो तो करके देखो 2x इंटू एक्स, मैं एक बार एक्सप्लेन ही कर रहा हूं, सिंपल 2x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4x प्लस 3xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6y प्लस x प्लस y माइनस 2। आप इसको पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके लिख लो तो इट कैन बी रिटन एज 2x स्क्वायर, मैंने कुछ मिस्टेक नहीं करी, 2xy और 3xy 5xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 3x माइनस 5y माइनस 2। तो अगर आपके पास में ये एक्सप्रेशन इन टू का मल्टीपल है, या यूं कह दो इन टू का मल्टीप्लीकेशन ये एक्सप्रेशन आ रहा है, और वी कैन से दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स। तो जो मैंने लाइन लिखी है ना कि इफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल x एंड y इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह एक्सप्रेशन इन टू लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आपके पास यह बताना है कि ये किस केस में टू लीनियर फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखा जा सकेगा। ठीक है, आप एक बार इसके एग्जांपल को नोट कर लो, एक बार इस लाइन को नोट कर लो, फिर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे कब लिखा जा सकता है। बड़ा अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट भी है, नोट डाउन। देखो अब हम इसको टू लीनियर फैक्टर के मल्टीपल की फॉर्म में लिखें, वो कंडीशन निकालनी है। मैंने एक बार इसको एज ए जीरो ट्रीट कर लिया, एज ए इक्वेशन ट्रीट किया। तो जब आपके पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 आया, तो अगर मैं इसको प्रॉपरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x की टर्म में लिखता हूं तो देखो ए एक्स स्क्वायर, अब सिंपल x वाली ये रिटर्म प्लस 2hy प्लस g इंटू एक्स। अब विदाउट x वाले by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0।
ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है एक्स में। अब अगर आपको रूल याद हो तो एक्स की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। अपॉन 2 टाइम ए इज ए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना इसे। देखो यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं, बाहर 2 आ जाएगा, तो 2 इधर भी है, 2 इधर भी आएगा, 2 अपॉन में भी है, 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस एच वाई प्लस जी प्लस माइनस अंडर रूट एच वाई प्लस जी का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2GHY प्लस जी स्क्वायर माइनस ABY स्क्वायर माइनस 2F या 2AFY एंड माइनस का AC। ये आप कैलकुलेशन देख लेना भाई, अपॉन ए, पूरे मैंने 2 कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दिए। नाउ ए अपॉन में इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इट इज इक्वल टू AX, ये माइनस वाले इधर ले जाओ, प्लस HY प्लस जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, इसको सही सीक्वेंस में लिखता हूं, वाई स्क्वायर वालों को पास में, एच स्क्वायर माइनस AB इंटू वाई स्क्वायर, सिंपल वाई वाले, प्लस 2GH माइनस AF इंटू वाई, नाउ कॉन्स्टेंट जी स्क्वायर माइनस AC। रिपीट करता हूं मैंने अभी तक क्या किया। मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसे मैं 2 इक्वेशंस के 2 लीनियर एक्सप्रेशन के मल्टीपल की फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो मैंने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्स स्क्वायर सिंपल एक्स और विदाउट एक्स की टर्म में लिख दिया। एक्स स्क्वायर सिंपल एक्स और विदाउट एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC का अंडर रूट अपॉन 2 टाइम ए, रूल लगाया, 2 कॉमन आकर के कैंसिल आउट किया, अपॉन में ए था उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करी और इसको इधर ले गया और अंडर रूट वाला ऐसे ही एज इट इज लिख दिया। नाउ लिसन, हम चाहते हैं कि ये 2 लीनियर फैक्टर आए। वापस से रिपीट करता हूं, हम चाहते हैं कि इसके 2 लीनियर फैक्टर आए। तो देखो लीनियर फैक्टर पॉसिबल कब है? नाउ लीनियर फैक्टर इज पॉसिबल ओनली व्हेन, लीनियर फैक्टर तभी बन सकते हैं जब आपके पास में, ये तो देखो लीनियर है ही, x की पावर 1 y की पावर 1 और सिंपल कांस्टेंट, यहां पर क्या हो, ये जो इक्वेशन है अंडर रूट के अंदर है, अगर ये सिंपल नंबर आ जाए या सिंपल x और y की अंदर लीनियर इक्वेशन आ जाए, मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो अंडर रूट के अंदर, क्योंकि आप अंडर रूट से स्क्वायर को हटाओगे तो आप कैसे परफेक्ट नंबर आ जाए या परफेक्ट एक्सप्रेशन आ जाए, लीनियर एक्सप्रेशन, तो आप एक तरफ ले जाओगे तो पूरी लीनियर इक्वेशन बनेगी। मींस होना क्या चाहिए, अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो लीनियर फैक्टर्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2g इंटू जी एच माइनस ए एफ इंटू वाई प्लस जी स्क्वायर माइनस ए सी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगी इक्वेशन, तभी ये पूरा का पूरा लीनियर फैक्टर बनेंगे, क्योंकि 2 वैल्यू आ रही है, तो वो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ अंडर रूट के अंदर वाला, तो ये अंडर रूट में इरेशनल नंबर आ जाएगा, इरेशनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो ये लीनियर फैक्टर नहीं बन सकेंगे। तो इसके लिए नेसेसरी है कि अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, एक बार आप इतना नोट कर लो, फिर मैं ऊपर ही लिखूंगा तो मैं और सारा रब कर दूंगा। ठीक है, इतना नोट कर लो आप। तो देखो सीधा सा रूल आया, आपके पास में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है,
ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा ही एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि वाई स्क्वायर के जो मल्टीप्लाई में होगा वो नंबर एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, यानी कि एच स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए बी से ग्रेटर होनी चाहिए। एच स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए बी एंड, और ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आया ये परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा जब इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए। एंड नंबर 2, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर मीन्स 4gh माइनस ए एफ का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी शुड बी इक्वल टू जीरो। अब इसको ओपन करते हैं एक बारी, देखो 4 कॉमन आकर के आप इधर ले जाकर के कैंसल आउट कर सकते हो, तो बचेगा क्या, जी एच माइनस ए एफ का स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस 2agfh माइनस इधर 4 तो हट गया, एच स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू ए सी ए बी इंटू जी स्क्वायर ए बी इंटू ए सी ए स्क्वायर बी सी शुड बी जीरो। तो देखो जी स्क्वायर एच स्क्वायर से जी स्क्वायर एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, सब में कॉमन आ रहा है कुछ, तो अगर आप सब में ध्यान से देखते हो सब में ए कॉमन आ रहा है, ए को कॉमन ले लो। तो वैल्यू जैसे ही हमने ए को कॉमन लिया अंदर वैल्यू बच गई ए बी सी, बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, माइनस 2fgh माइनस इधर से ए कॉमन लिया सॉरी प्लस ए एफ स्क्वायर और माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर शुड बी जीरो। फिर भी मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी है। देखो इधर हमने एच स्क्वायर माइनस ए बी वाई स्क्वायर प्लस 2gh माइनस ए एफ इंटू वाई प्लस जी स्क्वायर माइनस ए सी लिखा था, एक बार ये चेक कर लूं, एच स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए बी वाई स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस ए बी वाई स्क्वायर आएगा ना यार, मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, मिस्टेक्स पकड़ में आ गई। देखो ये हमारे पास में 4gh माइनस ए एफ का स्क्वायर, 4 तो हटा दिया मैंने एक बारी, तो 4 को तो चलो बाहर कर दो और खत्म कर दो। अब जो बची हुई वैल्यू है gh का स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस 2agfh, इधर 4 को कैंसिल करते ही एच स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस का आएगा, ठीक है, एच स्क्वायर ए सी माइनस का है लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होती है प्लस का हो गया, ए बी जी स्क्वायर माइनस का है लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होता है ये भी प्लस का हो गया, ए बी इंटू ए सी माइनस 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 तो ये माइनस का होगा। ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी। अब देखो जो जो अब इसमें से हमने ए और कॉमन ले लिया, तो ए को कॉमन लेते ही ए बी सी माइनस का 2afgh माइनस का ए एफ स्क्वायर प्लस का बीजी स्क्वायर प्लस का सी एच स्क्वायर प्लस का होगा। आप इस पूरे को एक बार माइनस से मल्टीप्लाई करो, आपका एक रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा, देखो ए जीरो हो नहीं सकता क्योंकि अगर ए ही जीरो होता तो ए एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक एक्स में बनती ही नहीं, तो इसलिए ए जीरो हो नहीं सकता, तो ये जीरो होगा, तो आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, देखो अब आपका रिजल्ट क्या आता है। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये रिजल्ट होता है कि आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है इसके 2 लीनियर फैक्टर बनेंगे।
टू लीनियर फैक्टर इसके तभी पॉसिबल है जब ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0 हो। ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास कभी भी कोई भी लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन आ जाए और उसमें हमें यह कह दे कि इसके टू लीनियर फैक्टर्स बनेंगे, उसकी क्या कंडीशन है? तो उसकी कंडीशन ये है, सबसे पहले क्या करना है, ABC प्लस 2FGH माइनस, अब देखो याद करने का बड़ा इजी तरीका है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, नोट कर लो। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो, क्वेश्चन है फाइंड M फॉर विच, एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं, 2x स्क्वायर प्लस mxy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 नहीं भी हो तो भी चलेगा, इक्वल टू 0 नहीं है, कैन बी resolved into two linear factors। आप m की क्या वैल्यू फाइंड कर सकते हो जिसके लिए ये टू लीनियर फैक्टर की फॉर्म में लिखे जा सके? तो सीधा सा स्टेप, सॉल्यूशन। आपके पास में इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस mxy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2। कंपेयर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। आप इन दोनों को कंपेयर कर लो तो आपके से a की वैल्यू आ जाएगी 2h इक्वल टू m, सो h इक्वल टू m बाई 2। b इक्वल टू, कंपेयर करते हैं y स्क्वायर का मल्टीपल b इक्वल टू 3, x का मल्टीपल 2g, इधर x है ही नहीं, सो g इक्वल टू 0, y का मल्टीपल 2f, इधर माइनस 5, तो f इक्वल टू माइनस 5 बाई 2 एंड c इक्वल टू माइनस 2। अब लीनियर फैक्टर कब पॉसिबल है? नाउ लीनियर फैक्टर पॉसिबल कब पॉसिबल होंगे? जब ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाए। तो देखो ABC, ये रहा A, ये रहा B और वो रहा C, तो रख दो भाई, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, माइनस 12 प्लस 2F माइनस 5 बाई 2 इंटू G 0, खत्म, माइनस AF स्क्वायर, A इज 2, F स्क्वायर 25 बाई 4 माइनस BG स्क्वायर, B इज 3 इंटू G इज 0 माइनस C इज माइनस 2, H स्क्वायर, H इज M बाई 2, तो M स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन खत्म हो गया, ये एक्सप्रेशन भी खत्म हो गया, बस कैलकुलेशन मिस्टेक चेक करनी होती है आपको। माइनस 12, 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, माइनस 25 बाई 2, 2 से 4 2 टाइम प्लस 2m स्क्वायर, सॉरी m स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0। आप इनको उधर ले जाओ, सो m स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 12 प्लस 25 बाई 2, 12 2 से 24 एंड 25 29, तो m स्क्वायर 29 नहीं 49, सॉरी, m स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 49 बाई 2, 2 2 कैंसल, सो m स्क्वायर इक्वल टू 49, देयरफॉर m शुड बी 7 और माइनस 7। इनमें से कोई भी वैल्यू हो, m की वैल्यू 7 हो जाएगा तो भी, और m की वैल्यू माइनस 7 होगी तो भी ये लीनियर फैक्टर बनेंगे। इसके आप
टू लीनियर फैक्टर बना सकते हो, मतलब टू अलग अलग लीनियर फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, नोट डाउन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और है सिंपल, बस आपको ये रूल याद होना चाहिए। दिस वन, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी थोड़ा सा इसे, यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच expression टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 1 कैन बी result into two rational factors। उसके आगे एक और लाइन है, also find that factors मीन्स आपको m की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये सब आपके से ये एक्सप्रेशन टू फैक्टर्स के मल्टीपल की फॉर्म में आ सकेगा और m की वो वैल्यू निकालने के बाद में वो दोनों फैक्टर भी फाइंड करने हैं। ठीक है, आप करो एक बार इसको ट्राई। चलो देखो कैसे। आपके पास में इक्वेशन दी हुई है, सॉल्यूशन। सबसे पहले तो मैं m की वैल्यू फाइंड करता हूं। इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस एम एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। और हम इसे कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से। अब जैसे ही इन दोनों को कंपैरिजन करते हो, a की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2h इक्वल टू m, सो h इक्वल टू m बाई 2। by स्क्वायर इधर माइनस 1 y स्क्वायर, सो b इक्वल टू माइनस 1। 2g इक्वल टू माइनस 1, सो g इक्वल टू माइनस हाफ। 2f equal to 2, so f equal to 1 and c equal to माइनस 1। आपके पास में ये एक्सप्रेशन है जिसमें a b c f g h सबकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नाउ देखो, अब इसको ध्यान से देखना। आपको पता है a b c प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी लीनियर फैक्टर बनेंगे। इधर a कितना है 2, b कितना है माइनस 1, c कितना है अगेन माइनस 1, प्लस 2 इंटू एफ कितना है 1, g है माइनस हाफ, c है m बाई 2, सॉरी एच एच, माइनस ए एफ स्क्वायर 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर, बी ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस का 1 इंटू जी स्क्वायर 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई 4 माइनस सी एच स्क्वायर, तो माइनस का ऑलरेडी प्लस का हो गया 1 इंटू एच स्क्वायर एम स्क्वायर बाई 2 शुड बी 0। तो आपके पास में ये इक्वेशन आई। एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूं। सो इक्वेशन विल बिकम m स्क्वायर बाई 2
इधर जो सिंगल नंबर है 2 एंड 2 1 जा 2 -2 कैंसल आउट, 1/4 m स्क्वायर प्लस 1/4, इधर 2 से 2 कैंसल, -m/2 शुड बी 0। और फैक्टराइज करता हूं तो 4 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन बन जाएगी 2m स्क्वायर, बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, m/2 का स्क्वायर था ना तो m²/4 आएगा, तो इधर भी अपॉन में 4 रहेगा। तो जैसे ही आपने इस पूरी इक्वेशन में 4 को एलसीएम लिया या 4 से मल्टीप्लाई करी, इक्वेशन बन गई m² - 2m + 1 = 0, यानी कि m - 1 का होल स्क्वायर = 0। सो m की वैल्यू कितनी आई 1। तो मींस जब m की वैल्यू 1 होगी तो ये एक्सप्रेशन टू नंबर्स के, टू रेशनल एक्सप्रेशन के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा, मींस m शुड बी 1। सो नया एक्सप्रेशन जो आएगा वो क्या बन जाएगा, वो ये बन जाएगा 2x², m की जगह पर 1 रख दो, प्लस xy माइनस y² माइनस x प्लस 2y - 1। रिपीट करता हूं, आपको करना क्या होगा, इक्वेशन मिलेगी, इसे कंपेयर करना है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से, और कंपेयर करके a b c f g h सबकी वैल्यू निकाल देना। अब लीनियर फैक्टर तभी बन सकते हैं जब abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² 0 हो जाए। उसे हमने सॉल्व करा तो m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई जिससे m की वैल्यू आ गई 1। तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी, वो रियल एक्सप्रेशन जो बनेगा वो ये बनेगा, इसके लीनियर फैक्टर होंगे। अब मैं लीनियर फैक्टर फाइंड करूंगा, ठीक है, नोट डाउन। तो देखो अब हमारा टारगेट है इसको लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना, जेन 2 का मल्टीप्लीकेशन ये आ जाए। तो उसके लिए क्या करो, सबसे पहला वर्क 2x² प्लस xy माइनस जो भी है इसको एक बार इक्वेशन की फॉर्म में लिख लो। तो इक्वेशन की फॉर्म में लिखते इट विल बिकम 2x², अब सिंपल x वालों को पास में, y - 1 × x, फिर विदाउट x वालों को -y² प्लस 2y - 1 = 0। मैंने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। इससे x की वैल्यू क्या आएगी, -b प्लस -b² -4 × a × c का अंडर रूट अपॉन 2 टाइम a, 2 × 2, 2 टाइम a। तो इट विल बिकम x = y - 1 विद माइनस है ना, तो इट कैन बी रिटन एज 1 - y प्लस माइनस, देखो y इधर से माइनस को कॉमन ले लो तो प्लस का हो जाएगा, तो ये बन गया y - 1 का होल स्क्वायर, इधर से माइनस कॉमन लेते ही माइनस × माइनस प्लस, 4 2 = 8। अब यहां बनेगा y² - 2y + 1, तो ये भी y - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन में 4। अब चाहो तो 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x = 1 - y प्लस माइनस 8y - 1 का स्क्वायर और y - 1 का स्क्वायर, तो इट विल बिकम 9y - 1 का स्क्वायर का अंडर रूट। 4x = 1 - y प्लस माइनस 3 × y - 1। एक तरफ ले जाओ, अब एक बार प्लस साइन को यूज ले लेना, एक बार माइनस साइन को, तो फर्स्ट आंसर तो आएगा 4x = 1 - y, मैंने जब प्लस साइन लिया तो 3y - 3, तो 3y और y 4y इधर जाती प्लस के हो गए, तो 4x सॉरी माइनस 3y - y 2y, 4x - 2y = 4, और वी कैन से 2x - y = 2।
एक इक्वेशन तो ये आई, अब -2 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, और जब मैं माइनस साइन लूंगा तो इट विल बिकम 4x इक्वल टू 1 माइनस वाई माइनस 3y प्लस 3। सबको एक तरफ ले जाओ, सो 4x 4y हो गया माइनस का, तो इधर आके प्लस का 4y, 1 प्लस 3 4, इधर जाकर के माइनस का 4 इक्वल टू 0, सब में 4 कॉमन ले लो, तो x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपके पास इसके जो लीनियर फैक्टर आ रहे हैं दे आर 2x माइनस वाई माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1, ये इसके लीनियर फैक्टर हैं। आप इन टू को मल्टीप्लाई करो, वापस से यही रिजल्ट आना चाहिए अगर हमारा आंसर सही है तो, और अगर आंसर रॉन्ग है तो रिजल्ट मैच नहीं करेगा। आप इन टू की मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये रिजल्ट आ जाएगा। दोबारा से रिपीट करता हूं, पहले तो m की वैल्यू निकाली तो यहां पर 1 आ गया। अब क्या करा, इसको x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, x की वैल्यू निकाली मेथड से श्रीधराचार्य, तो x इक्वल टू 1 माइनस वाई इंटू प्लस माइनस अंडर रूट में ये सॉल्व किया तो वैल्यू एज इट इज आ गई। अच्छा, कईयों को लग रहा होगा सर ने y माइनस 1 का होल स्क्वायर लिया, इसे 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते थे, तो लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस लगेगा तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अब भले करके देख लेना, ठीक है। नाउ नोट डाउन, नाउ नेक्स्ट न्यू हेडिंग डाल दो, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। वैसे बेसिक में हम टॉपिक करवा चुके होते हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप समझ लो। देखो हुआ क्या, सबसे पहले मैं नंबर 1 केस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई तो श्योर है, देखो एक तो यहां पर a b और c रियल नंबर होंगे, ठीक है, और अगर इसके रूट्स क्वाड्रेटिक है तो रूट्स 2 होंगे, अल्फा एंड बीटा। तो श्योर है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए। ये रूल हम पहले कर चुके हैं, ये रूल पहले कर चुके हैं। अब ऐसे ही नंबर 2 रूल, अगर इक्वेशन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 हो, तो ऐसी इक्वेशंस के 3 रूट्स होंगे, विच आर अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखो सम ऑफ रूट्स माइनस का b अपॉन ए। अब 2 रूट्स के प्रोडक्ट ले लो, अल्फा इंटू बीटा और प्लस कर दो, प्लस बीटा इंटू गामा या अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा, इट विल बी c अपॉन ए। मीन्स सबसे पहले तो सारे रूट्स का एडिशन किया अल्फा बीटा और गामा का, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का b बाई ए। अब 2 का प्रोडक्ट लिया, अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा गामा। अब 3 का प्रोडक्ट लिया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इट विल बी d अपॉन ए विद माइनस साइन। तो आपके पास 3 रूट्स की कंडीशन भी आ गई। अब जरूरी नहीं है इक्वेशन 3 में हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि क्यूबिक की जगह पर पावर 4 वाली इक्वेशन हो जाए। मींस इक्वेशन इज ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0। तो इस केस में इक्वेशन के 4 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा।
आपके लिए जरूरी नहीं आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा लिखो, आप अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 भी लिख सकते हो। तो इस केस में भी सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए होगा, मीन्स बी अपॉन ए, लेकिन किसका? माइनस का। अगर आप 2 के पेयर में लेते हो तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू गामा अल्फा इंटू डेल्टा, फिर बीटा इंटू गामा बीटा इंटू डेल्टा और लास्ट गामा इंटू डेल्टा। अब 2 के ले लिया हमने तो इट विल बी सी अपॉन ए। जैसे हम 3 को लेते हैं एक साथ, अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा, फिर बीटा गामा डेल्टा सॉरी अल्फा गामा डेल्टा और लास्ट बीटा गामा डेल्टा। तो ये होगा डी, पहले बी अपॉन ए आया माइनस का, फिर सी अपॉन ए प्लस का, अब डी अपॉन ए माइनस का, और लास्ट जब आप पूरे देखो एक बार 1 1 रूट का एडिशन लिया, फिर 2 2 के पेयर में रूट्स लिए उनका एडिशन लिया, फिर 3 3 मल्टीप्लाई करके रूट लिए उनका एडिशन लिया, अब पूरे 4 को ले लो एक साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो इट विल बी ई अपॉन ए। तो देखो फर्स्ट टाइम में पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो इससे एक रूल बन जाएगा कि आपके पास कोई भी इक्वेशन हो उसके रूट्स का सम पेयर में लेना, उनका सम 3 3 के कॉम्बिनेशन में लेकर के उनको ऐड करो या 4 के कॉम्बिनेशन में लेकर के ऐड करो, उन सब के लिए एक रूल बन जाएगा। ठीक है, सो नोट डाउन, पहले एक बार इतना लिख लो फिर पूरा रूल लिखवा देता हूं। ठीक है, पहले नोट कर लो। तो देखो इससे एक रूल बन गया, आपके पास कोई भी इक्वेशन है a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2, a3 x टू द पावर n माइनस 3, ऐसी a4 x टू द पावर n माइनस 4 प्लस एंड सो ऑन an इक्वल टू 0, मीन्स 0 से स्टार्ट होकर के हम n तक चले गए कम होते होते। तो आपके पास में इस इक्वेशन के रूट्स सबसे बड़ी पावर n है, सो रूट्स आर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x1 x2 x3 x4 x5 एंड सो ऑन xn। जितनी पावर होती है उतने रूट्स होते हैं। मैंने इधर अल्फा बीटा गामा नहीं लिखा क्योंकि अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 पे आ जाते हैं लिमिटेड। अब यहां पर एक जनरल तरीका हो गया लिखने का। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हम लिखते हैं सम ऑफ रूट x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 एंड सो ऑन xn। तो मैं उसको यूं लिख देता हूं सिग्मा x1। सिग्मा x1 का मतलब ही ये है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस एंड सो ऑन xn। मैं फर्स्ट टर्म से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसका सीधा सा मीनिंग याद रखना, सिग्मा x1 का मतलब क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस एंड सो ऑन xn। इट इज इक्वल टू a1 अपॉन a0 विद माइनस साइन। अगर आप यही 2 2 के पेयर में ले रहे हो, x1 x2 x1 x3 x1 x4 x1 x5 x1 x6 एंड सो ऑन x1 xn, फिर x2 x3 प्लस x2 x4 प्लस x2 x5, जितने भी 2 2 के पेयर बन रहे हैं उन सबको साथ में ले लो। तो इसको हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट विल बी a2 अपॉन a0। अब जैसे आप 3 3 को लोगे, x1 इंटू x2 इंटू x3, x1 x2 x3 x1 x2 x4 प्लस x1 x2 x5 प्लस x1 x2 x6 प्लस एंड सो ऑन 2 2 3 3 नंबर्स के जितने भी पेयर बन रहे हैं, इट विल बी a3 अपॉन a0 लेकिन माइनस का। ऐसे ही 4 के लोगे जब a4 अपॉन a0, 5 के लोगे तो x1 x2 x3 x4 x5, तो ये हो जाएगा a5 अपॉन a0 लेकिन किसका, माइनस का। तो एक खासियत देखने में समझ में आएगी कि जब आपने 1 नंबर लिया 1 1 का एडिशन कर रहे हो तो माइनस, जब 2 2 का ले रहे हो तो प्लस,
3 का ले रहे हो तो फिर माइनस, 4 के लिए फिर प्लस, 5 के लिए फिर माइनस। तो इस तरह से जब आप x1 x2 एंड सो ऑन xn तक जाओगे तो इट विल बी -1 की पावर n an अपॉन a0 होगा। यह आपको याद रखना है, बहुत मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि जब भी आप 1 1 के पेयर लेते हो तो a1 अपॉन a0 विद माइनस साइन, 2 2 के पेयर लोगे तो a2 अपॉन a0 प्लस साइन, 3 में a3 अपॉन a0 माइनस का, 4 में प्लस, 5 में माइनस, 6 में प्लस, 7 में माइनस। तो जब इवन है तो हमेशा प्लस आएगा। अब आप यहां पर देख लो, अगर n इवन होगा तो ये -1 की पावर इवन नंबर विच इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपको एक रूल बेसिक याद हो जाना चाहिए, दिस वन। बड़ा सिंपल है, एक बार अगर ढंग से समझ लो तो। ठीक है, नोट डाउन। नाउ क्वेश्चन इज, बहुत सीधा सा क्वेश्चन लेते हैं पहले। क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ 2 रूट्स of equation x cube minus px square plus qx minus r equal to 0 is 0 then p into q क्या होगा? P और Q की मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, ये आपको सॉल्व करना है। हो जाएगा मेरे हिसाब से, सीधा सा क्वेश्चन है, आप ट्राई कर लो। चलो देखो, समझना इसे। सॉल्यूशन इज, भाई हमने मान लिया इक्वेशन के रूट्स अल्फा, बीटा एंड गामा है। ये कहता है द सम ऑफ 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 0। मीन्स अगर मैं ले लेता हूं वी नो कोई भी 2 रूट्स का सम बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। भाई अल्फा बीटा गामा 3 थे, मेरे वहां से बीटा प्लस गामा 0 आ गया। तो हमें पता है अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। अल्फा सम ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, इट इज p। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू p एंड बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। सो अल्फा इक्वल टू p। अल्फा p हो गया, इसका 1 रूट p आ गया। तो अब क्या करता हूं, देखो अल्फा इज इक्वल टू p इज द रूट ऑफ इक्वेशन। अब जब ये इस इक्वेशन का रूट है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो पुट कर दो देन एक्स क्यूब की जगह पर अल्फा क्यूब माइनस पी अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू अल्फा माइनस आर इक्वल टू 0। और अल्फा क्या है? पी। सो पी क्यूब माइनस पी इंटू पी स्क्वायर, पी क्यूब प्लस क्यू इंटू पी माइनस आर इक्वल टू 0। पी क्यूब से पी क्यूब कैंसल हुआ, सो पी इंटू क्यू इज इक्वल टू आर। आंसर P इंटू क्यू की वैल्यू R के इक्वल होगी। फिनिश। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। अच्छा, कभी भी आप है ना भाई, जैसे मान लो क्वेश्चंस करते हो ना, तो अगर ये लेक्चर मैं यहां पर कंप्लीट कर देता हूं तो आप क्या करो, इसके बाद में रुक जाओ, एक बार पूरे लेक्चर का रिवीजन करो और फिर आपके पास में जो भी गाइड या रिफ्रेशर या कुछ भी है उसमें जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को करो। पर प्रॉब्लम क्या होता है, हमने एक लेक्चर कर लिया, अगला लेक्चर अटेंड कर लिया, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, सिर्फ नोट्स बन रहे हैं अच्छे और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए क्वेश्चंस पहले कर दें।